हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडोविला पॉइंट। आज हम करेंगे क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 139। ये वर्कशीट मैरीगोल्ड बुक से ली गई है और ये इंग्लिश की वर्कशीट है और चैप्टर है यूनिट 2 द लिटिल फर ट्री, पेज नंबर 31। सबसे पहले आज के खास दिन को जानते हैं और आज का खास दिन है किसान दिवस 23 दिसंबर 2020 और टुडे इज किसान दिवस। द फार्मर्स आर कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फार्मर इंडियन इकोनॉमी के बैकबोन होते हैं और इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ द फार्मर्स इन प्रोवाइडिंग फूड ऑन आवर प्लेट्स एंड देयर टायरलेस लेबर पुट इन बाय देम टू प्रोवाइड आवर नेशन। हमारे देश को भोजन और हमारी प्लेटों में खाना देने के लिए हम किसान को अप्रिसिएट करते हैं विथ फूड सिक्योरिटी, जो हमें भोजन की सुरक्षा देते हैं, खाद्य सुरक्षा देते हैं। टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे देश के 5वें प्राइम मिनिस्टर के जन्मदिन पर उनको हम अप्रिसिएट करते हैं। और ये 5वें प्राइम मिनिस्टर थे श्री चौधरी चरण सिंह, जिनका जन्मदिवस था 23 दिसंबर। और 23 दिसंबर 23 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज किसान दिवस इन इंडिया एवरीवेयर। और 23 दिसंबर को हम लोग प्रत्येक साल किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब नाउ देखिए, यहाँ एक स्टोरी है, जैसे लेट्स रीड ए स्टोरी टुडे टू अंडरस्टैंड हाउ आवर फार्मर्स वर्क हार्ड इन देयर फील्ड्स। ये समझने के लिए हम यहाँ एक स्टोरी रीड करेंगे कि किसान कैसे खेतों में कठिन परिश्रम करते हैं। दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए बॉय नेम्ड अब्दुल। यहाँ एक स्टोरी है एक लड़के के बारे में जिसका नाम अब्दुल है। हु वाज हेल्पिंग हिज अब्बू इन देयर वेजिटेबल फील्ड्स, वह अपने अब्बू की सहायता सब्जियों के खेत में कर रहा था। ही वाज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल्स बेड्स। वेजिटेबल्स के जो बेड्स लगाए हुए थे उनमें से वो सूखी पत्तियों और ग्रासों को साफ कर रहा था। बट इट वॉज नॉट ईजी टू पुल आउट इवन द स्मॉल ग्रास, लेकिन ये छोटे घासों को खींचना, मिट्टी से खींचना बहुत इजी नहीं था। अब्बू टोल्ड हिम दैट द रूट्स ऑफ द ग्रास वेयर स्ट्रॉन्ग एंड दे हैड टू बी डग आउट ऑफ द सॉइल। उसके अब्बू ने उसे कहा कि जो रूट्स हैं, ग्रास के रूट्स हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन्हें मिट्टी से खोदकर बाहर निकालना होगा। अब्दुल फाउंड दैट द रूट्स ऑफ द ग्रास प्लांट वेयर लॉन्गर एंड मच मोर स्प्रेड आउट दैन द पार्ट ऑफ प्लांट अबव द ग्राउंड। कह रहा है कि अब्बू ने देखा कि जो उसके रूट्स थे वे काफ़ी लंबे थे एंड दे हाँ वे लंबे थे, जो ऊपर प्लांट था उसकी अपेक्षा वो लंबे थे और मच मोर स्प्रेड, और काफ़ी ज़्यादा फैले हुए थे। देन द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड, जो प्लांट थे, घास के जो प्लांट थे वो ऊपर जो थे उससे ज़्यादा उसके रूट्स फैले हुए थे, स्प्रेड थे मिट्टी में और जकड़े हुए थे। अब्दुल ने ये एहसास किया दैट द रेडिस विच ही हैड पुल्ड आउट ऑफ द सॉइल वाज एक्चुअली ए रूट। अब्दुल ने रियलाइज किया कि कुछ समय पहले उसने जो रेडिस पुल किया था, खींचा था, मिट्टी से बाहर निकाला था, वो वास्तव में एक जड़ था। डू यू नो दैट ट्रीज हैव रूट्स, क्या तुम जानते हो कि पेड़ के रूट्स होते हैं, दैट हेल्प देम रिमेन फर्म एंड स्ट्रॉन्ग इवन ड्यूरिंग हाई विंड्स, जो उन्हें वहाँ स्थिर रखते हैं और अस्थाई रखते हैं, और जो तेज हवाएं आती हैं तो उसको मजबूती से वहाँ जकड़े रहते हैं। रूट्स आर पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट्स पौधों के भाग होते हैं। दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड, वे जमीन के नीचे फैलते हैं, बढ़ते हैं। गो डीपर इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर ए प्लांट, वो मिट्टी में नीचे तक जाते हैं पानी के लिए और मिनरल्स के लिए। रूट्स जो हैं पौधों को पानी और खनिज लवण मिट्टी से सोख कर देते हैं, जिससे पौधों का विकास होता है। अब यहाँ फर्स्ट टॉपिक है
क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ 5 रूट्स दैट वी ईट। कह रहा है कि 5 वैसे रूट्स के नाम लिखो जिन्हें हम खाते हैं। ए पिक्चर बॉक्स इज गिवन बिलो फॉर योर हेल्प। यहाँ एक पिक्चर बॉक्स है और इसमें आपके लिए वो चित्र दिए गए हैं और इनमें सारे रूट्स हैं, तो उन सभी के बारे में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले आप रूट्स में क्या खाते हैं, तो हम रेडिश खाते हैं, आप लिख देंगे रेडिश। उसके बाद और कौन सा रूट्स खाते हैं, तो टर्निप खाते हैं, तो आप टर्निप भी लिख देंगे। टर्निप। उसके बाद क्या खाते हैं, तो कैरोट खाते हैं। और देन हम लोग बीट रूट्स भी खाते हैं, तो बीट रूट्स। और स्वीट पोटैटो खाते हैं, जिसे हम लोग पकाकर या उबालकर खाते हैं। तो ये सभी रूट्स होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। ये सभी जितनी भी सब्जियां आप देख रहे हैं वे सब की सब रूट्स हैं। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन 2 पार्ट में है, ए एंड बी। हाउ वाज अब्दुल हेल्पिंग हिज फादर। तो अब्दुल वाज आप यहाँ लिखेंगे अब्दुल वाज हेल्पिंग हिज फादर बाय क्लीनिंग ग्रास। क्लीनिंग ग्रास इन वेजिटेबल फील्ड्स। वेजिटेबल्स फील्ड मतलब सब्जियों के खेतों में से घासों को साफ करके अपने पिता की मदद कर रहा था। तो आप ये पूरा आंसर लिख देंगे। एंड उसके बाद है राइट द अपोजिट ऑफ इजी एंड स्मॉल। तो इजी का अपोजिट क्या होता है, इजी का अपोजिट होता है डिफिकल्ट। इजी मतलब होता है आसान और इजी का अपोजिट होता है डिफिकल्ट। हाँ, तो इजी का अपोजिट होता है डिफिकल्ट और स्मॉल का अपोजिट होता है बिग। तो आप स्मॉल का अपोजिट बिग लिखेंगे। और इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। और अभिभावकों के लिए संदेश है, सलाह है कि किसान अपने खेत में किस प्रकार से कड़ी मेहनत करके अनाज उगाता है, बच्चों को इसकी जानकारी दीजिए। तो इस तरह से ये आपकी वर्कशीट है और ये वर्कशीट कंप्लीट होती है और बहुत ही आसान सी वर्कशीट थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।